गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। इससे पहले हमने लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना के अंतर्गत हमने 1920 के दशक में समोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना डिस्कस किया। उसके बाद 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना ये डिस्कस किया। तो बच्चों उसके बाद एक स्टोरी आई थी जो आपको पढ़ने को दी गई थी कि मेरी माँ काम नहीं करती। तो बच्चों इसमें आपने पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि जो बच्ची कह रही थी कि मेरी माँ काम नहीं करती, उसकी माँ कितना काम करती, घर के सारे काम वही करती हैं, सब कुछ वही करती है। तो देखिए एक दिन वो हड़ताल पे चली जाती है तो उसके घर का हाल क्या होता है, फिर उनके घर वालों को पता चलता है कि क्या वो काम करती है। तो इस स्टोरी में वही सब कुछ दिया गया है। आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो आप इसे पढ़ेंगे बच्चों, आपका होमवर्क था ये। अधिकांश समाजों में जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, अगर हम बात करें अधिकांश समाजों की, तो उसमें हमारा भी समाज सम्मिलित है। पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं, उनको एक जैसा नहीं माना जाता, नहीं समझा जाता है। अब देखिए पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आगे दिया गया है घरेलू काम का मूल्य। घरेलू काम का मूल्य, हरमीत के परिवार को नहीं लगता कि जसप्रीत घर का जो काम करती है वह वास्तव में काम है। जो उसकी फैमिली है उसको ऐसा लगता ही नहीं कि जो जसप्रीत जो घर का काम करती है वो काम है। वह वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों को की ही होती है। जो महिलाएं होती है उन्हीं को क्या किया जाता है, घर के काम की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे देखभाल संबंधी अगर कार्य हैं, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, जबकि वो इतना सब कुछ करती हैं स्त्रियां, फिर भी घर के अंदर जो काम होते हैं उनको महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य, मतलब ऐसा समझा जाता है कि वो महिलाओं की डेली के कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज इन कार्यों को महत्व नहीं देता। तो देखिए जो घरेलू काम का मूल्य कोई नहीं देता, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है घर पर कार्य करने वालों का जीवन। जो घर पर जो महिलाएं काम करती हैं उनका जीवन कैसा होता है। ऊपर दी गई कहानी पर हमने केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके यहाँ की सर्वेंट थी, जो उनके घर काम के लिए में मदद के लिए लगाई गई थी, मेड थी जो उनकी। बहुत से घरों में विशेषकर शहरों नगरों लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। आपने देखा होगा वे बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, घर की सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चे बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां, देखा होगा कि अधिकांश तो कौन करती हैं काम, स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। जो घर पे काम करते हैं तो जब इस काम को महत्व ही नहीं दिया जाता तो इस काम के लिए क्या होता है, जो मजदूरी दी जाती है वो भी कम होती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक क्या होता है, चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। आपने देखा होगा दिल्ली में क्या होता है, घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मोनाली ने अपने अनुभवों के बारे में इस तरह बताया। यहाँ पर फिर एक स्टोरी दी गई है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। तो ये आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के उसके अनुभव रहे। बताती है कि क्या होता है, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। तो इसी तरीके के उसके आगे अनुभव हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके क्या एक्सपीरियंस थे। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि वास्तव में जो जिसे हम घरेलू काम कहते हैं वो क्या है, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। आप देख लेंगे गांव और शहर दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने के कामों में झुकने और उठाने में, सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने
आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियाँ महिलाएँ जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं। जो हम लोग की मानसिकता है कि यही है कि पुरुष ही ऐसे थकाने वाले काम करते हैं। तो अगर देखा जाए तो घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते। इन कामों में लगने वाला लंबा समय वास्तव में यदि हम स्त्रियां द्वारा किए जाने वाले कामों वाले घर के काम और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर जो स्त्रियां हैं पुरुषों से अधिक काम करती हैं। आपने देखा होगा कि महिलाएं घर का काम भी करती हैं, बाहर का काम भी करती हैं। तो देखा जाए तो कुल मिला के स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है और जबकि इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता है। महिलाओं का काम और समानता आगे दिया गया है। महिलाओं का काम और समानता इसको डिस्कस करेंगे। देखिए जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। हम बात करें ये तो परिवार की बात है कि उसके घर वाले उसको महत्व ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये एक परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता की जाती है उस की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है, जो सामाजिक व्यवस्था बनी है। इसलिए इसे समाधान हेतु जो कार्य किए जाते हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, सिर्फ हम इसके लिए व्यक्तिगत या पर्सनली या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम हाँ कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि समानता जो है वो हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमारा संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमने पढ़ा है ना कि संविधान ये कहता है कि स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। अगर हम वास्तव में देखें तो ये लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है और हम इसको देख रहे हैं और इसके नीचे फिर एक उदाहरण दिया गया है। आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे तो बच्चों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो आप इस चैप्टर में इसको अच्छे से समझे होंगे। देखो बच्चों यहाँ पर कुछ ड्रॉ भी दिए गए हैं। ये आपको यह पोस्टर जो है बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं। आप कर सकते हैं तो आप इसके लिए एक नारा तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजे गए थे, शायद आपने कर लिए होंगे बच्चों। जो आपको काम भेजा जा रहा है उसे आप करते जाएंगे और वीडियो जितनी पॉसिबल हो रही है हम बना बना के आपको भेज रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।